मौका मिला। और धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं अपने सब ग्रुप मेंबर्स का, जो कि अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच में आए। और बहुत सारे काम होते हैं संडे को, सबके पास कोई फ्री नहीं रहता, लेकिन फिर भी उस बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के आए। तो सबको मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा। और अपनी आराधना को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा लला भैया से कि वो हमारी ओपनिंग प्रेयर में अगुवाई करें। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवादित हैं आज की सुंदर शाम के लिए, जो कि आपने हम सबको फिर दिखाया। पिता परमेश्वर, पूरे दिन में आपने हम सबकी सहायता की, मदद की। हमारे हर बड़े कार्यों में आप हमारे सहायक बने, हमारे मददगार बने। हर समस्याओं से, मुसीबतों से, जिन्होंने हम सबको बचा कर रखा। और इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर, हम सबको ये मौका दिया कि हम सब पिता परमेश्वर घर में आकर के पिता परमेश्वर एक साथ बैठ करके आपके सम्मुख अपने पिता परमेश्वर प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रख सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी यहाँ बच्चे हैं, जवान हैं, प्रार्थना करते हैं सभी के ऊपर आपका अनुग्रह, आपका प्रेम बना रहने पाए पिता परमेश्वर। और जो लोग अभी आ रहे हैं या आते हैं, खुदा बाप प्रार्थना इंसान से इस्लाम से यहाँ तक पहुँच सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, आपने कहा है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 लोग एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। पिता परमेश्वर, इस समय में और बाकी समय में यहाँ बैठे एक जन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को आपके नाम में मांगते हैं, सुनर कबूल करें। आमीन। गोरखपुर से तो बहुत देर हो गई, तो हम यहाँ बैठे हुए इनकी रास्ता देख रहे हैं। हमने कहा प्रिया पापा अभी तक नहीं आए, क्या बात है। वैसे कभी हमने नहीं कहा जाते और आ जाते, तो उस दिन ये कह रहे थे कि क्या बात है पापा अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। तो कहने लगी कि बब्बी आते होंगे, भीड़ बहुत होती है। हमने कहा अच्छा ठीक, मगर यहाँ से दिल घबरा रहा था। इतने में जब इनका एक्सीडेंट हुआ हिंदुस्तान होटल के सामने, तो किसी चीज ने इनको पीछे से टक्कर मारी थी, दूर जाके गिर गए, काफी दूर गिरे और काफी चोट आई, काफी ब्लीडिंग वहीं होती रही होगी, पता नहीं चला। एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, लोहिया दे रहे हैं इतना। मगर मेरा विश्वास था परमेश्वर से। जिस टाइम हम यहाँ से ऑटो से जा रहे थे और मेरी बेटी चीख के रो रही थी, मैंने कहा प्रिया बस अब आंसू मत निकालना, क्योंकि पापा ठीक है। मेरा विश्वास कह रहा है कि पापा ठीक है, थोड़ी चोट आई होगी उनके पास, और वही बात हुई, थोड़ी बहुत चोट आई। ठीक, परमेश्वर ने आज इन्हें यहाँ पे बैठा के रखा है और हम धन्यवाद परमेश्वर का करते हैं।
और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। यही हमारा आपसे कहना है। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग इकट्ठे होके घर घर जा रहे हैं, जो बुला रहे हैं कि हम वहां जा करके प्रार्थना करें, लोगों को जगाएं जो सो रहे हैं, अभी तक सो रहे हैं। आप दुनिया में देखिए कि कितना आदमी झुका हुआ है प्रार्थना में, गैर कौम तक आ गए हैं, और हमारे यहाँ की जो कौम के लोग हैं वो अभी भी सो रहे हैं। अफसोस होता है इसी बात का। इन सबको जागना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर किस टाइम है किसी को नहीं मालूम है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और सब यहाँ इकट्ठे हुए। धन्यवाद। शुक्रिया अदा करते तो हमारे मुंह से जाते हैं और हम घबरा जाते हैं, हमारे पास शब्द नहीं होते हैं और दिल में उथल पुथल हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। और जबकि हमारी जो इबादतें होती हैं उनमें हम इस वाली बात को विचार करते हैं कि जहाँ 2 या 3 जमा होंगे वहाँ पर यीशु मसीह खुदा आ जाता है और अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाता है। इस वाली बात पर हम ईमान रखते हैं और विश्वास करते हैं ना सब जन? बिल्कुल इस वाली बात हमारे तो जो विश्वास करते हैं इसका मतलब यह है कि विश्वास करने के वाले के लिए सब कुछ संभव है। कि जैसे 2 या 3 लिखा हुआ है तो यहाँ हम तादाद में 2 या 3 से ज़्यादा हैं, इसका मतलब खुदा की उपस्थिति होनी चाहिए। लेकिन हम खुदा का आह्वान तो कर लेते हैं, उसे बुला तो लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ होता नहीं मटीरियल के हम कह सकें, हम बता सकें कि भाई खुदा बाप आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु आज के इस अच्छे दिन के लिए। आज मुझे आपने फिर से जीवन दिया, इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मैं अपने बेटे की भी गवाही दूंगी कि बेटा भी मेरा काफी साल परेशान रहा। उसने हर जगह मतलब दिल्ली जा करके उसने पढ़ाई भी, स्टडी भी अपनी करी, सब कुछ उसने करा, बैंक का सब कुछ कर लिया। और जब उसकी सर्विस लग गई, एक बहुत बड़ी कंपनी में लगी थी इसकी सर्विस, तो 1 हफ्ता हुआ था करते हुए मेरे पास फोन आया कि मम्मी, मैंने हाँ बेटा, कि ये नौकरी हम नहीं करेंगे और हम उस पे जाएंगे सेक्रेटरी। मेरे मुंह से ये नहीं निकला कि नहीं यही करनी है, वहां नहीं जाओगे, इतना पैसा यहाँ खर्च करा है, ये वो करके। पैसे का तो जिक्र मैंने कभी करा ही नहीं बच्चों से। और मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा अच्छा ठीक है आओ। उस टाइम आए, एक शब्द उन्होंने वहां से हमसे बोला कि मम्मी आपने इतना पैसा खर्च कर दिया है, भाई बेटी की शादी भी, घर का खर्चा भी, अपनी दवाई भी, बीमारी भी, दुनिया का, अब तो आपको थोड़ी सी पेंशन मिल रही है, आप क्या करोगी? हमने कहा चिंता मत कर बेटा, हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, कोई नहीं है। अगर वो चाहेगा तो वो तुम्हें वहां तक भेजेगा। और क्या हुआ कि मैंने अपना सब कुछ निकाल दिया, सब कुछ हटा दिया अपने पास से, क्योंकि मेरा जो धन है वो मेरी औलाद है। आज मैं दिखावा किसके लिए करूंगी आप बताइए? मेरा दिखावा मेरी औलाद है। सही सलामत ये है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे वो चीज चाहिए जहां मेरा बच्चा आज हर दिन दुनिया से निकल करके और एक दृढ़ स्थान पे खड़ा हो गया है, जहां से उसको कोई बहका ही नहीं सकता है। मगर आज क्या है, सब कुछ ठीक रहा परमेश्वर के द्वारा, और आज मेरा बच्चा वहां तक पहुंच गया और 2nd ईयर कंप्लीट करके अब 3rd ईयर में आया है। थैंक यू। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। तेरे नाम में मर जाएंगे, तेरे नाम में मर जाएंगे, तेरे नाम में जिएंगे, तेरे नाम में मर जाएंगे। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत
जाने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे करने को। आप सभी का धन्यवाद हो। और हम इस समय कलाम में जाएंगे, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। यहोवा का ये वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, और उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा से सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। तब उन्होंने योना नबी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की लहरें थम गईं। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना। मतलब जो अपने अपने देवता को याद कर रहे थे, उनके देवता ने कुछ नहीं करा। लेकिन जब उन्होंने योना नबी को समुद्र में उठाकर फेंका तो समुद्र की लहरें थम गई। यहाँ पर उनका विश्वास मजबूत हुआ, क्योंकि देखो इसको मैंने फेंका और खुदा से दुआ करी थी और ये लहरें थम गई। तो उनका खुदा विश्वास मजबूत हुआ। वहां पर यहोवा ने बड़ा सा मत्स्य ठहराया था, जिसको मछली हम लोग बोलते हैं, कि योना पर निगल ले। और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। उन्होंने योना नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर उसमें लिखा है कि जब उन्होंने पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा, उसका मछली ने योना नबी को स्थल पर उगल दिया और उनसे कहा। योना ने 3 अध्याय उसकी 4 आयत में योना नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से लेकर 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। मतलब निनवे का जो राजा था उसने भी टाट ओढ़ा। टाट ओढ़ने का मतलब यह है कि अपने आप को गमगीन करना। निनवे राजा ने कहा, राजा ने प्रधानों से सम्मति करके निनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़, क्या बकरी, क्या अन्य कोई पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई दें। जो रेड़ का पेड़ तूने नहीं लगाया था, जो कि अपने आप उगा और सूख गया, जिसके लिए तू इतना परेशान है, तो जिस निनवे नगर को मैंने बसाया था उसको मैं कैसे नष्ट कर दूं। परमेश्वर चाहता है, हमें मौके पर मौके परमेश्वर देता चला जाता है और हम लोग उस मौके को नहीं समझते हैं। हम लोग के अंदर यह है कि हम और आप जितने भी लोग हैं, शायद अपने से ज्यादा दूसरे की उस चीज को देखते हैं कि ये सामने वाले, मतलब जितना हमें अपने ऊपर ध्यान लगाना चाहिए शायद लगा के सामने वाले लगाते हैं, क्योंकि एक मनुष्य की इस तरीके की वो है। लेकिन हमें परमेश्वर के अंदर रहना है। जैसे कि उदाहरण भाई साहब ने चर्च में दिया था और अभी आपको देना चाहेंगे यहाँ पे कि एक जो अलेक्जेंडर व्यक्ति नाम के व्यक्ति थे, अपने बारे में जो उस बुक में लिखना चाहो वो लिख दो, तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा। लिखो इसमें।
समय शुरू हुआ, उन्होंने बुक खोली, उन्होंने बुक का पहला पन्ना खोला, पहला पन्ना उन्होंने पड़ोसी के नाम पे था। उन्होंने इसने ये काम करे, अच्छा देखो ये काम हमसे छुपाया था, ये भी काम ये करता था। देखो इससे पुराने महीने में दूसरा पन्ना खोला, ये सब वही था, हाँ सब वही। आज की रात आपकी सोता सुबह ना देख पाए। कोरोना में बहुत ऐसा हुआ, हम लोग रात में सोते थे, ये दुआ करते खुदा सुबह का मौका में दिखा दे एक बार। और शायद हम सब के वसी गाने बजते थे, हम सब, क्योंकि मेरे सामने लैब था, मेरी बार ये मैं बैठा हुआ था तो मेरे सामने एम्बुलेंस सामने आ रही थी। मेरे दिल में इतनी घबराहट हुई कि मैंने अपनी शॉप बंद कर दी। क्यों? मैंने उससे अपने बच्चों को कुछ सामान दिलाने चल गए, घबराहट होने लगी अंदर से कि मुझे ऐसा लगने लगा कि अगला नंबर मेरा ही है। मैं बच्चों को किसी को चप्पल दिलाई, किसी को कुछ दिलाया, अंदर घबराहट थी मेरे के बारे में नहीं करना है कि वो बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमें देखना हम क्या कर रहे हैं और हम उसे कैसे बचा सकते हैं। हम अपने तो बच जाए अच्छी बात है, हमें अपने पड़ोसी को, अपने सामने वाले को, अपने रिश्तेदार को बचाना है। क्योंकि खुदा ने हमें एक ऐसे समाज में हमें जन्म दिया है, एक ऐसे समाज में हम लोग को रखा है कि शायद हम लोग बहुत कुछ समझते हैं, हम लोग जिंदा खुदा को जानते हैं, जिंदा कलाम को जानते हैं। हम लोग इस बात को अपने घमंड करना चाहिए कि हम लोग उस खुदा को जानते हैं जो सच्चाई वाला खुदा है, जो हमारा जिंदा खुदा है। और दूसरी चीज मैंने आपसे कही थी, खुदा भी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर मरे, तो उन्होंने कहा कि तू परमेश्वर के कार्य कर और उसके कार्य पर ध्यान दे, जिससे तू जीवित रहेगा। तो हमें अपने कार्यों पर, अपने परमेश्वर के कार्यों पर हम कैसे कार्य कर रहे हैं, हमें उन कार्यों पर ध्यान देना है। और जैसे हम आज लोग अपने अपने समय को यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये परमेश्वर हमारे दिलों में डाला है। हम चाहते हैं लोग उसमें और जुड़ते चले जाएं, अपने घरों में लोगों को बैठा लें और गाने गाएं, खुदा के नाम लें। खुदा, क्योंकि हमारे एक व्यक्ति के बदलने से वहाँ पे हजारों फरिश्ते परमेश्वर की स्तुति गान करते हैं। वहाँ पे खुशी मनाई जाती है जब एक पापी इस जमीन पर अपने गुनाहों की माफी मांगता है, तो वहाँ पे हजारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। हम लोग बहुत धन्य हैं। परमेश्वर यहाँ पर बैठे एक जन को आशीष दे कि हम सब आगे से दूसरे की किताब ना पढ़ें, दूसरे की लाभ के बारे में ना देखें। हमें अपनी किताब पढ़ना है, हमें अपनी किताब लिखना है। जो 3 सेकंड हमारे जीवन में बचे हैं, उन 3 सेकंड हमें क्या क्या लिखना खुद जानते हैं। परमेश्वर बैठे एक जन को आशीष दे। तूने हम सबको आज तक जिंदों की जमीन पे रखा, हर भली प्रकार की वस्तु से तूने हम सबको आसूदा परिपूर्ण किया। धन्यवाद, सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम सबको हर बीमारी से, महामारी से, हर बुराई से, हर एक्सीडेंट से, नाना प्रकार की बीमारियों से, हर बुरे काम से, बुरे लोगों से बचा कर अपनी पाक में रखा। हम सब आपको अपने जीवनों में प्रथम स्थान देते हैं। तो हमारे आगे आगे चल और हम सब के ऊपर खावड़ रास्तों को चौरस कर प्रार्थना करते हैं सारी कलीसिया के लिए, यहाँ उपस्थित शहर के जन के लिए। गमज़दा खानदानों को तसल्ली दे, बीमारों को चंगाई दे, जो सफ़र कर रहे हैं सफ़र मुबारक कर, जो आपके नाम का प्रचार कर रहे हैं उनके भी साथ हो। हर गरीब मोहताज विधवा सबके साथ हो, सबकी मदद कर। कलीसिया में जो दुखी हैं, दलित और दरिद्र हैं, बेरोजगार हैं, मरनसन हैं, नाना प्रकार की बीमारियों में, दुख मुसीबतों में, शैतानी ताकतों में, बुराइयों में, आपसी झगड़ों में, गुनाहों में, पापों में, गलत आदतों में, गलत संगतियों में तुझसे दूर है पिता परमेश्वर। हर एक घुटना आपके सामने झुके, अपने पापों का अंगीकार करे, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने अपने कलाम में कहा है जो अपने गुनाहों को मान भी लेता, छोड़ भी देता है, तो उस पर दया की जाएगी। हम तेरे इस कथन को मान के पिता परमेश्वर अपने गंदे नापाक दिल को तेरे सामने लाते हैं। हर समय हर वक्त पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर मीटिंग के लिए, इस परिवार के लिए जिसने अपने दरवाजे हमारे लिए खोले। पिता परमेश्वर लाख लाख आशीष तेरा पिता परमेश्वर, दया भरा हाथ, चंगाई भरा हाथ और आशीष भरा हाथ पिता परमेश्वर यहाँ सदा बना रहे। हर एक व्यक्ति के साथ हो, सबकी मदद कर। सारी महिमा, सारा धन्यवाद आपको देते हैं। यह दुआ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।
सब जय मसीह की। अपने घर के द्वारों को खोला प्यारे परमेश्वर, यस लॉर्ड। और हम यहाँ आके परमेश्वर हमने आपके लिए स्तुति और परमेश्वर तेरे वचन को सुना। ये वचन प्यारे परमेश्वर हम सुनने वाले नहीं बल्कि प्यारे परमेश्वर अपने दिलों में बोने वाले बन सके, धन्यवाद। ताकि प्यारे परमेश्वर हम इस वचन को सुनकर 100 गुना फल लाने वाले बन सके, और गैर कलीसिया के लोग प्यारे परमेश्वर हमें देखकर ये समझ सके कि हमारा परमेश्वर कितना भला है और कितना धन है प्यारे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर इन्होंने अपने भंडार में से प्यारे परमेश्वर हमारे के लिए प्यारे परमेश्वर जो कुरान प्यारे परमेश्वर रखा है, इस पे परमेश्वर अपनी आशीष और बरकत दे, ताकि परमेश्वर हम इसको खा के तेरे नेक कामों में लगा सके प्यारे परमेश्वर। इनके परिवार पर आशीष और बरकत दे, और प्यारे परमेश्वर इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कर, तेरे मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।